उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड जिहाद के बढ़ते मामले में सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार किसी विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया है। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता जताई है कि उत्तराखंड में यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। साथ ही राज्य में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा की ओर से सदन में उठाए गए इस मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। सरकार बीजेपी की है, ऐसे में यदि उत्तराखंड में कोई ऐसा कर रहा है तो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में है और सरकार किसी भी कीमत पर राज्य में लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं होने देगी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पिछले लंबे वर्ष से देखने में आ रही है कि जिहादी मनोवृत्ति के लोग जो हैं कई सारे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। मेरा चूँकि विधानसभा सीमांत विधानसभा है, मुरादाबाद रामपुर जैसे जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले हैं उनका एक बॉर्डर लगता है और मैं अपनी विधानसभा में अनवरत देख रहा हूँ कि रामपुर मुरादाबाद से ऐसे जिहादी तत्व मेरी विधानसभा में अनवरत आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। ज़मीनों पर कब्जा करना वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ एक ये लैंड जिहाद जिसे कहते हैं और लव जिहाद, ये पूरे उत्तराखंड में नज़र आ रहा है। देवभूमि में हर जगह जनसंख्या असंतुलन ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। ये जनसंख्या असंतुलन केवल जनसंख्या असंतुलन नहीं होता, ये सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करता है। कहीं ना कहीं हमारी हमारी देवभूमि है उसकी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं बाधित करता है, उस पर चोट पहुंचाता है। तो मैंने आज विधानसभा में प्रश्न उठाया है कि ये जो लैंड जिहाद जिहादी मनोवृत्तियों के लोगों के द्वारा और लव जिहाद, अब इसके उदाहरण हैं भी। कुछ दिन पहले ही मेरे रुद्रपुर में एक व्यक्ति राजकुमार नाम की आईडी लेकर आता है, एक बच्ची से दोस्ती करता है और बाद में जांच करने के बाद पता चलता है उसका नाम शाहरुख खान था। ऐसे ही एक व्यक्ति दिलीप नाम की फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट भेजता है बच्चियों को, उनसे दोस्ती होती है। जब थोड़ी सी उसमें शक होता है हम लोग उससे जांच कराते हैं तो उसका नाम दानिश अली निकलता है। तो ये लव जिहाद के इतने उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये देवभूमि की जो हमारा मूल चरित्र है, जो देवभूमि की आध्यात्मिक हमारी जो यहाँ की विशेषता है उसको व्यवधान करने वाला है और इसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज विधानसभा में नियम 300 में मैंने इस प्रश्न को उठाया और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर गंभीरता से देखते हुए, मेरा इसमें मानना है एक तो वैधानिक इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कानून बनने चाहिए, साथ ही साथ प्रशासनिक सक्रियता चाहिए। उनके बहुत तेज़ी से जांच करना, परीक्षण करना, ये बहुत तेज़ी से नियमित इंटरवल पे चलते रहना चाहिए, अंतराल पे चलते रहना चाहिए और एक जन जागरण भी की जाने की आवश्यकता है इस देवभूमि के चरित्र को इन जिहादी मनोवृत्ति के लोगों से बचाने के लिए। शिव अरोड़ा जी के वक्तव्य सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं कुछ लोग और ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रहा है इनका प्रशासन? विधायक को क्यों रोना पड़ रहा है? रोके ना, कानून के तहत ही होगा ना। अगर कानूनन कोई खरीद रहा है, आप रोक नहीं सकते हिंदुस्तान में किसी को खरीदने से। और कानून से बाहर काम कर रहा तो उसको कौन रोकेगा? प्रशासन रोकेगा। तो ये केवल और केवल ड्रामा है बीजेपी का, जिसमें वो नैरेटिव तय करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान का, सिंपैथी लेने के लिए, वोट लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी सरकार क्यों नहीं रोक रही ऐसे लोगों को जो आतंकी हैं, अंदर आ रहे हैं और आपकी जमीनों में कब्जा कर रहे हैं? क्या उसको कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस का अध्यक्ष रोकेगा? मुख्यमंत्री रोकेंगे, मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी रोकेगा, मुख्यमंत्री का डीजीपी रोकेगा, पुलिस रोकेगी और रेवेन्यू सिस्टम रोकेगा। तो अध्यक्ष ये जो विधायक जी हैं अरोड़ा साहब, इनको अपनी सरकार से बात करनी। देखिए, उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जनपद हैं उनका निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मिट्टी से, वहाँ की माटी से मिलना जुलना, वहाँ के कल्चर से भी मिलना जुलना अधिक रहता है। ऐसे में जो मुस्लिम लैंड जिहाद का जो विषय आ रहा है
वो निश्चित रूप से जो जनपद लगे हुए हैं, इन जनपदों में इसकी स्थितियां और समय समय पर ये घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ के जो हमारे विधायक हैं उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार ऐसे सभी विषयों का संज्ञान ले रही है और उत्तराखंड राज्य में किसी भी रूप में हम लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे। जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की जो जगह है जेल में है।